देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। असम सरकार ने अरुणोदय योजना के तहत 10 मार्च को लगभग 39,70,000 लाभार्थियों को 9,000 रुपये प्रति व्यक्ति सीधे उनके बैंक खाते में भेजने का निर्णय लिया है। इससे एक ही दिन में करीब 3,600 करोड़ रुपए का भुगतान होगा, जो राज्य में अब तक का सबसे बड़ा एक दिवसीय डीबीटी वितरण है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि यह कार्यक्रम राज्य भर के पंचायत, नगर निकाय और स्वायत्त परिषद क्षेत्रों में चलाया जाएगा और इससे गरीब परिवारों को तत्काल आर्थिक राहत मिलेगी। बैठक में स्वायत्त परिषदों को छोटे परियोजनाओं के लिए प्रारंभिक टेंडर प्रक्रिया के अधिकार देने और चाय बागान श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने जैसे अन्य निर्णय भी लिए गए। त्रिपुरा कैबिनेट ने केंद्र की नारी अदालत योजना को पायलट आधार पर 8 जिलों की 10 ग्राम पंचायतों में शुरू करने की मंजूरी दी, जो महिलाओं पर अत्याचार के मामले में पंचायत स्तर पर मध्यस्थता करेगी और जरूरत पर पुलिस कार्रवाई सिफारिश करेगी। प्रत्येक अदालत में 9 सदस्य होंगे। परिवहन मंत्री सुशांत चौधरी ने अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक शाह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि कैबिनेट ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए त्रिपुरा स्नातकों को कोचिंग की गाइडलाइंस मंजूर की। इसके तहत अगरतला, उदयपुर और अंबासा में 100 उम्मीदवारों के केंद्र बनेंगे। एससी छात्रावासों के 712 छात्रों का दैनिक भत्ता 80 से 100 रुपये बढ़ाया गया। स्वास्थ्य विभाग में 32 जूनियर ड्राइवर और 16 अन्य पदों पर भर्ती को भी हरी झंडी मिली। लेट्स माइक, देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरैड के संगमा ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि राज्य की रोजगार नीतियां युवाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में ठोस परिणाम दे रही है। शिलांग में विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस विधानसभा डॉक्टर निजानुर काजी के सवाल पर संगमा ने बताया कि बेरोजगारी दर 2022-23 में 6% और 23-24 में 6.2% रही, जबकि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी का अनुमान 3.1% है। हाल के वर्षों में 3,66,000 नौकरियां सृजित हुई हैं। उन्होंने फोकस योजना के तहत 140 करोड़ रुपए से 22,500 उत्पाद समूहों और 2,10,000 लोगों को लाभ, फोकस प्लस से 1.5 लाख लाभार्थियों तथा सीएम एलिवेट से 20 दिनों में 22,000 आवेदनों का हवाला दिया। मुख्यमंत्री ने खाली पदों के लिए खासी और गारो भाषा की बुनियादी दक्षता अनिवार्य बताते हुए कहा है कि यह सेवा वितरण के लिए जरूरी है। केंद्र सरकार ने मणिपुर में जातीय हिंसा की जांच के लिए गठित आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश जस्टिस बलवीर सिंह चौहान को नियुक्त किया है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार जस्टिस अजय लांबा के इस्तीफे के बाद यह बदलाव हुआ है। जस्टिस चौहान 1 मार्च से कार्यभार संभालेंगे। जून 2023 में गठित इस आयोग को मणिपुर में 2023 में चल रही हिंसा के कारणों, घटनाक्रम, प्रशासनिक चूक और शिकायतों की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। इस हिंसा में अब तक 260 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं और संपत्ति का भी भारी नुकसान हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के यिंगकियोंग में सिमोंग और हलेग गांव के ज्यादातर परिवारों ने सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की डीपीआर बनाने के लिए राज्य सरकार से समझौता कर लिया है। सिमोंग के 140 में से 128 परिवारों और हलेंग के सभी 9 परिवारों ने हामी भरी। सरकार की तरफ से अपर सियांग के डिप्टी कमिश्नर तालो जेरांग ने समझौते पर साइन किए। जल विद्युत मंत्री के सलाहकार निनोंग एरिंग ने इसे ऐतिहासिक मौका बताया और कहा कि चुनौतियां तो आएंगी, लेकिन विकास के लिए आगे बढ़ना जरूरी है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि प्रभावित लोगों की कमाई और भलाई का ख्याल रखा जाएगा। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all